अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधु, मेरे मेरे कूलर्स, मेरे बारसा वाले चाहने वालों, हर हर लोग के लिए सलाम, दुआ, हर चीज़। आप खुश रहो, हम खुश हैं। बारसा इज हैप्पी बिकॉज लेवांडोस्की इज स्कोरिंग राइट एंड लेफ्ट। लेवांडोस्की इज अनस्टॉपेबल दिस सीजन। भाई बलन डॉर ले लेता लेवांडोस्की, पिचिची ले लेता, गोल्डन बूट ले लेता, गोल्डन बॉल ले लेता, लेवांडोस्की। दिस इज द फ्रिकिंग ईयर। भाई बंदा 37 ऑफ एज, 36 है, अब 37 हो जाता। इमेजिन करो ये एज में आपको बलन डॉर उठाना, वो मुकाम पे बलन डॉर उठाना, विनिंग चैंपियंस लीग, विनिंग ला लीगा। बिकॉज आई एम होपिंग, मैं जैसा देख रहा हूँ हांसी फ्लिक को, सिस्टम को, बारसा का मेंटालिटी को, एवरीथिंग इज स्काईरॉकेटिंग। तो इस वास्ते लेवांडोस्की इज ऑल्सो एजिंग। भाई ये साल खेल लेता, नेक्स्ट सीजन भी उठा बैठा, लाइक बेंजेमा ही विल प्ले लाइक बलन डॉर का नेक्स्ट सीजन, वैसा हो जाता है। कितना और एक साल दे सकता हूँ ना टच, एक साल बहुत उसको इलास्टिक से खींचे तो और एक साल दे सकता लेवांडोस्की, बस टच उसके ऊपर दे नहीं सकता। एक इंसान की लिमिट हो जाती है। एंड आई वॉन्ट लेवांडोस्की टू जस्ट डू वन मोर ईयर एंड जस्ट लीव। बिकॉज क्या होता है तो वो जब उन्हें परफॉर्मेंस ड्रॉप होती तो एवरीवन विल गेट लेवांडोस्की आउट, वी डोंट नीड हिम, ओल्ड है, वी शुड मूव ऑन। सो इससे होने से पहले आई नो ही इज अ जेंटलमैन, ही विल ओनली मूव, एक साल खेलता और बस। तो अब तक तो हमें बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट ढूंढते थे, नाउ वी नीड, पूरी टीम अच्छी है, सॉलिड है, डिफेंडर्स हैं, हर चीज़ है। स्ट्राइकर, वी शुड फाइंड अ स्ट्राइकर बेटर इफ वी फाइंड इन दिस समर, बिकॉज लेवांडोस्की को भी एक गुड फेयरवेल दे सकते हैं हमें। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट का हिसाब दे तो there are two strikers in the market Barca are looking forward, not Barca, because fan base बढ़ गया है, बढ़ गया है नहीं अब, जिस from my perspective मैं जैसा देख रहा हूँ, कुछ लोग विक्टर ग्योकेरेश को लाने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग स्टे एंड ब्रिंग अर्लिंग हालैंड टू बार्सिलोना। भाई, and where is my opinion lies in Victor Gyökeres or Erling Haaland? It depends. I will explain डिटेल में कंपैरिजन करेंगे दोनों स्ट्राइकर्स की, who will fit for Barca the best. तो first thing I want to clear is, कितने के लोगों को नहीं मालूम, विक्टर ग्योकेरेश कितने लोगों को लगता है ही इज यंग, उन्हें अभी ब्रेकआउट हुआ है, अभी स्पोर्टिंग से आया है, बट नो, ही प्लेड फॉर ब्राइटन एज वेल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में फ्लॉप था, उन्हें बेसिकली फ्लॉप था। अब आई नो आई एम साउंडिंग रूड, बट यस दिस इज द ट्रूथ। तो विक्टर ग्योकेरेश की एज है 27, अर्लिंग हालैंड इज 24, फ्रिकिंग 3 years गैप, ओके। और हालैंड दिखने लगता है 30 साल का आदमी, हट्टा कट्टा जवान, बिकॉज ही हैज दैट मैच्योरिटी, बट हालैंड इज यंगर देन विक्टर ग्योकेरेश। भाई ये आदमी इतना मासूम बेबी फेस है ग्योकेरेश का, मैं देखा आई थॉट ही वाज समथिंग 22, 21, आई डोंट थिंक ही इज 27। भाई डियोंग के एज का है उन्हें, फ्रैंकी डियोंग। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, विक्टर ग्योकेरेश इज 27, he will not give you he can't give you extra years as compared to Erling Haaland. और भाई Haaland is proven in Dortmund and in Premier League, बड़े मकाम पर he is performing. Champions League में थोड़ा ऑफ है, but ऑफ है मतलब on bigger opponents in big matches we often lose him. So first let's talk about Victor Gyökeres now. बंदा एथलेटिक है, पेसी है, बंदा फिनिशिंग अच्छी आती है, he is not that physical but good striker, absolute brilliant striker. I'm not insulting Victor Gyökeres. अगर अर्लिंग हालैंड इस
टॉक में नहीं रहता था, तो आई वुड सजेस्ट फॉर विक्टर ग्योकेरेश बिकॉज he knows how to score goals. बिकॉज स्पोर्टिंग में रूबन अमोरियम के अंडर 50 के ऊपर गोल्स, बैंगिंग गोल्स अगेंस्ट सिटी, हैट्रिक स्कोर किया. ओके, 2 पेनाल्टीज थे, बट द गोल फर्स्ट वन ही स्कोर्ड वाज अ चिप. माय गॉड, गुड गोल्स. भाई विक्टर ग्योकेरेश इज सिस्टम में कैसा हांसी फ्लिक, लेट्स टॉक अबाउट दैट, हाउ वुड ही फिट. भाई विक्टर ग्योकेरेश ही समटाइम्स ड्रॉप करता है, ही प्लेज as a striker number false 9, okay, not that kind of Messi level false 9 or Mbappe level or the false 9, but he drops a little bit more than Lewandowski does now. So I think Hansi Flick doesn't need players who drop because there's Gavi, there's Rafinha, Lamine Yamal भागता, Dani Olmo है, भाई डिफेंस के लिए हर लोग हैं. तो okay, if he doesn't drop, विक्टर ग्योकेरेश ड्रॉप भी नहीं करा, he is lethal front of goal, he's lethal. और उसका अब जाको प्राइम हिट कर रहा हूँ, बिकॉज the age bracket of after 25 or 26 you hit your prime till 30-31, you are in your prime days. So it's normal a player like Victor Gyökeres scoring banging goals in the Portuguese league and एक ऑफ मैन सिटी के सामने स्कोर कर देना, इट इज ओके. आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, अगेन एंड अगेन आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग विक्टर ग्योकेरेस. भाई बंदा खतल है, जस्ट लाइक जूलियन अल्वारेज सिटी में था. अगेन वो एक्सपोजर नहीं मिलता इसमें विक्टर ग्योकेरेस में. बट ऑन द अदर हैंड अर्लिंग हालैंड, अब आएंगे अर्लिंग हालैंड पे. अर्लिंग हालैंड proven in Borussia Dortmund, proven in Manchester City, चैंपियंस लीग के रंगीन रातां खेल को है, चैंपियंस लीग जीत को है. भाई he was far in the 2023 season because मेसी के बाद उनेश था बैलन डोर के वास्ते, scoring 50+ goals in his first season in the freaking Premier League. This shows that the stature of Erling Haaland, the credibility he has. भाई बंदा का डिफरेंट ऑरा है. भाई he is more physical, he can score left foot, right foot, headers, penalties, long shots. Erling Haaland can take good box presence, ball dal diyo, it's a goal for us, it's a goal. Because after Lewandowski we need a striker like him, like Erling Haaland, not Victor Gyökeres. Victor Gyökeres is for other teams like Real Madrid who has wingers like रनिंग ऑफ फुल पेसी विंगर्स ही, एम्बाप्पे, विनीशियस, फिर वो ड्रॉप होना, वो लिंकअप होना. विक्टर ग्योकेरेस इज फॉर क्लब्स लाइक लिवरपूल, क्लब्स लाइक आर्सेनल, क्लब्स लाइक नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड, नो आई डोंट नो अबाउट रूबेन अमोरियम, क्लब्स लाइक आर्सेनल. तो सिटी के लिए भी अच्छा खेल सकता है, बार्सा के भी लिए अच्छा खेल सकता है, लेकिन not like Erling Haaland. Haaland, I thought, bhai, why are we comparing Victor Gyökeres to Erling Haaland now? Because Erling Haaland missed a penalty. He's off. Bhai, not only Erling Haaland, पूरा Manchester City off चल रहे हैं. It's not about Erling Haaland. He tried, he scored against Brighton also today. तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि we should move on from him. No. Barca should wait a season or couple, because अर्लिंग हालैंड जब तक उन्हें नई डील साइन नहीं कर सकता, मतलब साइन नहीं करता, तब तक हमें वी हैव हाई चांस ऑफ गेटिंग हिम अंडर 100 million फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी. बिकॉज 1 या 2 साल रनिंग में रहता, उसका 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट है. अब 2025 खत्म हुआ, 1 साल जब पहले वाको खींचे 2026 में, जब तक उन्हें रिन्यू नहीं करा, वी कुड 1 साल ही रहता, कैसा भी फ्री में आ सकता आया तो मैनचेस्टर सिटी विल लुक टू सेल हिम फॉर अ पेनी. कितना मिल सकता होता, बिकॉज 60 million में तो उन्होंने खरीदे, अप्रॉक्स 60 million पूरा पड़ा उन्हें मिला तक, तो दे माइट सेल अस 70-80 में तो भी बेचे. तो वी हैव अ डील, बिकॉज आई नो वी आर बेटर देन मैड्रिड दिस सीजन. भाई मैड्रिड कल ओसासुना के खिलाफ खत्तल परफॉर्मेंस निकाली, तो
सी वी हैव टू प्रिपेयर. नो, मैड्रिड में एम्बापे अपशाइन नहीं कर रहा है, कल नहीं करेगा, ये हाफ सीजन नहीं करेगा, ये पूरा सीजन भी नहीं करेगा. तो बट व्हेन ही अडैप्ट्स एम्बापे, there are problem for us. There are problem for us from Vinicius, from Mbappe, Bellingham. We need a statement signing. Still, मैं यहाँ खड़को, even if we are winning the Champions League final tonight without Haaland, with aging Lewandowski, with Rafinha, with Lamine Yamal, with all the youngsters, today if the Barca is winning Champions, today I stand and I raise the voice of signing a statement player. Because we need to compete against Real Madrid. भाई ऑफ सीजन चल रहा है, यू नो दे आर सिटिंग बैक. नो, ये सीजन अच्छा जान दे, ये सीजन जीत लेंगे, नेक्स्ट सीजन का क्या होता वी डोंट नो. हाउ विल लेवेंडोस्की परफॉर्म वी डोंट नो. दैट्स व्हाई कॉल फॉर अर्लिंग हालैंड, ब्रिंग हिम, मेक दिस मोर. सोचो यार, लमीन यमाल और रफीना के बीच में लेवांडोस्की, नीचे से पेद्री के असिस्ट्स, डानी ओल्मो के बॉल्स, गावी का इंटेंसिटी, और थ्रू बॉल्स पे बेटर देन अर्लिंग हालैंड. नो, नॉट इवन किलियन एम्बापे, not even Kylian Mbappe on finishing balls better than Erling Haaland. So I prefer, this is my decision, my opinion, please don't be subjective, I prefer Erling Haaland over Viktor Gyökeres. Respect to Gyökeres, he's doing very well, awesome. उसके वहाँ रखो with players such kind of in Trincao के जैसे players के साथ, और वो कौन था उन्हें, I mean I can't name those Portuguese players, Sporting. तो उनके साथ रह को इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना, 50+ गोल्स देना, ये सीजन भी विथ लेवेंडोस्की, ही इज हेड टू हेड इन ऑल फॉर्मेट गोल स्कोरिंग. तो यस, विक्टर ग्योकेरेस, यू आर अ बेटर स्ट्राइकर बट not good enough or not proven enough. Sorry, you may have potential of being greater than Haaland, but you are not proven till today. कल के लिए और बारसा के लिए फाइनेंशियली बात करेंगे तो इवन हमारा Gyökeres will be more expensive than Erling Haaland. We could buy Erling Haaland in less than 100 million in couple of years, couple of seasons, not even couple of seasons. Next season भी try करे तो we could snatch that deal. But Viktor Gyökeres, Arsenal will run, यूनाइटेड प्रीमियर लीग भागती है, बिकॉज और इटालियन क्लब्स तो जाते भी नहीं. PSG सडन मूव बना ले, किसको मालूम, वी डोंट नो. तो भाई स्पोर्टिंग विल नॉट एडजस्ट इन लेस देन 100 million फॉर प्लेयर हु स्कोरिंग गोल्स राइट एंड लेफ्ट, स्कोरिंग हैट्रिक अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी. तो आई नो विक्टर ग्योकेरेस स्पोर्टिंग तो नहीं देती 100 million के अंदर, एंड वी नो आवर क्लब्स फाइनेंशियल सिचुएशन इज awful. तो वो वास्ते bring Haaland, he will give, he has a couple of more years, और ये तो क्या भी नहीं, और उसका प्राइम अब भी आना है. he should hit those age number of 28, 29, 30s में he will be prime over there. because स्ट्राइकर जितना मेच्योर होता रहता, जितना उन्हें एज होता रहता, उतना प्राइम होते जाते. सी हैरी केन, you are seeing Harry Kane, well such Lewandowski in the 2020 season, और Suarez भी कुछ एक Suarez का तो नहीं बोल सकते, लेकिन usually strikers do hit that age of 30, they will spark. So I know Gyökeres is 27. I didn't know that he is 27. So for me, Erling Haaland makes more sense than Viktor Gyökeres. No disrespect to him. तो यही था वीडियो. और हालैंड मस्त सा जेल भी हो सकता है इन ला लीगा. वो he knows how to beat low blocks, not like Mbappe. फ्रेंच लीग में भागती, there's only pace. तो Mbappe was shining there.
एम्बापे विल बी राइट बैक, एक सीजन दे दो, ही विल बी, उसको सबर दियो तो ही विल परफॉर्म. सो फॉर अस देयर इज टेंशन, we need a striker, a statement player till today I will speak out for this. So तब तक के लिए इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है, और नेक्स्ट हमारा बड़ा गेम कौन सा है? डॉर्टमंड के साथ शायद चैम्पियंस लीग में, नॉट नेक्स्ट, एकदम नेक्स्ट नहीं, तब नेक्स्ट चैम्पियंस लीग व्हेन आई मीट यू इट विल बी आवर डॉर्टमंड गेम. तो तब तक के लिए बीच में एनीथिंग कुड हैपन. तब तक के लिए शुक्रिया. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. इतनी देर तक वॉच कर लें, लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और इवन इफ यू आर नॉट अ बारसा फैन, ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. तब तक के लिए शुक्रिया. बाय बाय. अल्लाह हाफिज़.